क्वेश्चन नंबर 82 पे देखो, करे सवाल करे तुमने? हाँ, कहाँ तक करे? 82 वाला करा भाई दीपक, अब बाद में डिस्कस करियो। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन सर्टेन सम फॉर 3 years इज इतना, और 2 साल, ये तो बेसिक सवाल हो गया, हमने बहुत बार करा है। 6000 3 साल में मिला है, तो हर साल मेरे को 2000 मिल रहा होगा, 2000 पहले साल, 2000 ऐसे 2000 अगले साल, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये टोटल CI कितना मिला होगा 2 साल में? 4000, ऐसा ही है ना, ऐसा ही मेरे को इतना मिला है, लेकिन CI कितना कह रहा है वो? 41। तो ये 160 जो एक्स्ट्रा मिला होगा वो किस पे मिला होगा? पहले वाला साल के एंड में जो अमाउंट रहा होगा ना, जो इंटरेस्ट मिला होगा उस पर इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो सीधा 160 बाई ये कर लो, 2000 इंटू 100 करूँगा तो 2 0 हट जाएंगे, 0 से 0 करके 8 आ गया, है ना। आसान सवाल है, अगली बार इस तरीके के सवाल को छोड़ के चलेंगे, है ना। चलो एक काम करते हैं, मैं हल्के से डॉट खींच लूँ। 82 हो गई ना, 81 देखो, 81 भी आसान से लग रहा है मेरे को। अब आसान आसान सवाल स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे सवाल, अगर पहले देखिए करे होंगे ना, सारे होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹80,000 40% के हिसाब से क्वार्टरली पूछा है ना। तो 10% के रेट से साल का 10% हो गया, अगर 4 साल का है ना, क्वार्टरली कह रहा है ना वो, तो 10% का रेट हो जाएगा। 4 साल में 10% में इफेक्टिव क्या आता है? याद है तो हो गया तेरे को अभी? 5 का 21.5 ये याद कर ले, जब भी आएंगे इस तरीके के आएंगे, दोनों याद कर ले, ठीक। अगर 6 का है, चलो अगला देखो, आगे मतलब आगे क्या आएगा, हमें क्या निकालना है? यही निकालना है उसका। कैसे करोगे? 80,000 का इंटरेस्ट निकालना, बताओ कैसे करोगे? कैसे करा? 80,000 का मुझे 46.41 निकालना। मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन मुझे बहुत दूर दूर दिख रहे हैं ना। यूनिट रेट से 18, तो आज जिसमें 18 वो हो गया, और वैसे भी दिख गया मेरे को इसका 46, मतलब लगभग 50% है, तो लगभग 40,000 से थोड़ा सा कम आएगा बस। तो 40,000 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ये 37 है ना। बाकी तो 46.41 50% नहीं हो गया, 2-3% फालतू आ रहा है ना बस। बाकी ऑप्शन देखना, बाकी तो 28,000 21,000 17,000 ऐसे दे रखे हैं, है ना। इसका क्या बोलते हैं, ये 10% कितना हुआ? 8,000। 30% कितना हो गया? 24,000। तो 30% ही 24,000 है, सारे ऑप्शन से छोटे हैं, है ना। चलो आसान सवाल है, अगला देखो। वरना यूनिट रेट से हो गया तुम्हारा, है ना। लास्ट में 8 आएगा, एक ही उसमें आ रहा है, वरना डेट सम लगा लो, है ना। मेरे को डेट सम के सवाल बताना कुछ, है ना। डेट सम बताऊंगा मैं एक बार फिर से, इसे भी नहीं आता, कोई कह भी रहा था एक बार डेट सम बताओ। 2-3-4 सवाल अलग से करेंगे, या तो क्लास खत्म होने के बाद करेंगे, डेट सम की अलग से बनाएंगे एक, है ना। वो सवाल लेके, है ना, क्योंकि इसे भी नहीं आता। हाँ, डेट सम की 10-15 मिनट की वीडियो अलग से बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 80। इफ द अमाउंट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल 12% के रेट पे, ये जो ब्याज दिया हुआ है 3 साल का दिया हुआ ऑलरेडी। बताओ। बताओ 12% निकाल के ऐड कर देंगे, क्या आया? आ गया ना, सिंपल सा है। अमाउंट क्या था? 12,000। इसका 12% निकालना है। 12% मतलब ऐसे दिख गया 144, 1400 है ना। 1400 इसमें ऐड कर दूंगा, 13 4 40। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हो गया। आसान आसान से आ रहे हैं, सब बता रहे हो। 79। बी ने 5,000 रुपये लिए है ना, ए से 6% के रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, और आगे सी को दे दिए
कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% के रेट पे। तो बी कलेक्ट द मनी बैक फ्रॉम, ए को वापस करता है 2 साल बाद ए को वापस करता है, तो फिर एग्जाम में कितना करोगे? बताओ। तो पहले भैया 2 साल का टेन्योर 2 साल का ही है, इसने 2 साल के लिए मतलब उसे 2 साल के लिए दिया। हाँ रेट का अंतर देख लो। रेट का टोटल इसे पे कितना, अगर 6% पे मैंने उधार लिया है तो 2 साल में कितना देना पड़ेगा मेरे रिटर्न उसे? 6 दो नहीं 12 है ना। 2 साल का टेन्योर तो 12% का रिटर्न देना पड़ेगा मेरे को अमाउंट पे उसका, जो मैंने प्रिंसिपल लिया है ना। हाँ सिंपल इंटरेस्ट पे इतना देना पड़ेगा, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है? 10% का 2 साल का CI है ना, क्या हो जाएगा? 21% है ना। आगे ना 21% कैसा होता पता है? 21% मेरे को मिलेगा, देना कितना है उसे? 12%। तो मेरे को बचा कितना? किसका? 5000 का। तो 5000 का 9% बता दो। 450 है ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। आसान सवाल है। चलो 78 जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब होंगे 20-20 सवाल, है ना। अभी तक कम हो रहे थे, अब आसान भी हो जाएंगे। 78 आ गया क्या? इसमें 78 ये थोड़ा अलग सवाल है, हमारे SI वाले सवाल SI में भी आए थे ये, लेकिन हमारे SI में बहुत ज़्यादा सिंपल आ गया, 1 ही साल का दे दिया। इस पे मैंने देखो कितने सारे स्टार लगा रखे हैं, क्योंकि ये अलग है, इकलौता सवाल है। हाँ ट्रिपल स्टार इस तरीके के सवाल बनेंगे हमेशा कि 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक तो ऐसे कह लो, मान लो इसमें 12 साल का रखा है। नहीं भैया हाँ इसमें कुल मिला के कह रहा है, एक को 4 साल के लिए मिल रहा है, एक को 6 साल के लिए मिल रहा है। रेट ऑफ परसेंट सेम है ना, रेट सेम है। अब इसमें सवाल ऐसे भी कह सकता था, मान लो 2 बालक हैं, राम और श्याम ही है ना, कि राम की आज एज है 10 साल और श्याम की आज एज है 12 साल। हमारे SI में आया था, है ना। अब ये कह देगा कि जब वो दोनों 18 साल के हो जाएंगे तो उन दोनों का अमाउंट कितना मिलेगा, है ना। इस तरीके के सवाल जैसे में पूछा है ना, तो उनका शेयर कितना होना चाहिए, अगर उनका अमाउंट बराबर होगा ना, अगर उनका अमाउंट बराबर हो जाए तो उन दोनों का शेयर कितना होना चाहिए उसमें से। इस तरीके के सवाल बनेंगे। इसमें डायरेक्टली कह दिया, एक 4 साल के लिए, एक 6 साल के लिए। वो इनडायरेक्टली भी कह सकता है ना। उसमें क्या हो जाएगा, जैसे एक 10 का एक 12 का है और 18 साल में दोनों का अमाउंट बराबर होना चाहिए, तो इसके पास कितना टाइम है? 8 साल, इसके पास 6। तो जिसके पास टाइम ज़्यादा है उसका अमाउंट कम होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। जब अमाउंट कम होगा तभी तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलकर बराबर हो रहा होगा वो। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? टाइम कम इंटरेस्ट ज़्यादा। इसके पास टाइम 8 साल है, इसके पास टाइम 6 साल है, तो इसकी रेट कम होगी। इसकी रेट ज़्यादा होना चाहिए तभी तो इसके बराबर होगा जाके ये। और इसकी कम होगी। इसका अमाउंट, इसका कह रहा हूँ अमाउंट सॉरी, रेट तो बराबर है। तो कम वाले में ज़्यादा मिला हुआ। हाँ मैं ये कहना रेट तो बराबर है, रेट गलत कह रहा हूँ मैं, है ना। रेट कितना दे रखा है इसमें? 12%, 4%। रेट सेम रहेगा, है ना। इसके पास 6 साल का टाइम है, इसके पास 8 साल का टाइम है, तो इसके पास अमाउंट ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इसके पास अमाउंट कम होनी चाहिए, इसके पास ज़्यादा होनी चाहिए। इसके पास ज़्यादा होगी, उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ जिसके पास टाइम ज़्यादा होगा, देखो इसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 24%। इसे कितना मिलेगा? इसे कितना मिलेगा? 32%। इसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, है ना, इसे कम रिटर्न मिलेगा। तो अमाउंट किसकी, जब दोनों बराबर होंगे तो अमाउंट किसकी बड़ी होगी? इसकी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस पर रिटर्न तभी तो ज़्यादा, अगर ज़्यादा अमाउंट भी हुई और ज़्यादा भी रिटर्न मिल गया तो अमाउंट और ज़्यादा हो गई। इसको ज़्यादा मिलेगा, तो इसको ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना, इसको कम मिलेगा। ठीक है, एक तो ऑप्शन में इसका प्रिंसिपल ज़्यादा होगा। हाँ उसका प्रिंसिपल ज़्यादा होगा। हाँ वो कहना चाह रहा हूँ, अमाउंट दोनों को बराबर है। अमाउंट तभी तो बराबर होगी जब इसका प्रिंसिपल, जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है उसका अब प्रिंसिपल ज़्यादा रखना पड़ेगा मुझे, है ना। अगर मैंने इसी का ज़्यादा रख दिया, जैसे इसका मान लो इसका 32% रिटर्न मिल रहा है, इसका प्रिंसिपल ज़्यादा रख दिया तो ये पहले से भी ज़्यादा था, अब रिटर्न भी ज़्यादा मिल गया तो ये और भी ज़्यादा हो गया, है ना। बराबर करने के लिए मेरे को इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे भी हो जाएगा सवाल। इसमें किसके पास टाइम ज़्यादा है? राम और श्याम। 6 साल में। पूछा किसका है? पहले वाले का। तो उसके पास टाइम ज़्यादा है, टाइम कम है तो अमाउंट ज़्यादा होगा।
जिसके पास टाइम कम होगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो राम का शेयर ज़्यादा होगा, कितने से? आधे से। समय के लिए लगा रहा उसे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, जो कम समय के लिए लगा रहा है जो ज़्यादा समय के लिए लगा रहा है उसे ज़्यादा मिलना चाहिए। उसे कम मिलना चाहिए, उसका प्रिंसिपल बढ़ बढ़ के अमाउंट के बराबर हो जाएगा। मेरे को अमाउंट इक्वल करनी है, देखो इसी सवाल को देखो, पहले एक बार कर लेते हैं सवाल को, है ना। देखो मैं एक बार बेसिक से बता देता हूँ, वरना सीधा क्या होता है, जैसा रेट दे रखा है, रेट क्या है? रेट भी 4%। 4% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/25। 25 से 26। तो 25 से 26 हो गया होगा। अगर वो साल का, अब इसमें देखो एक के पास 4 का टाइम है, एक के पास 6 का टाइम है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो मैं इसे स्क्वायर कर लूँगा, ठीक है। वो स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, डिफरेंस क्यों देख रहे हैं, ये बताऊँगा मैं, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? और ये 676। ठीक है, ये रेशियो हो गया किसका? राम और श्याम। इतना मेरे को इसका इन्वर्सली मिलेगा मेरे को अमाउंट, जिसका ज़्यादा होगा वो मिलेगा जिसके पास टाइम कम होगा, है ना, इन्वर्सली मिलेगा। ये राम को मिलेगा, राम के पास टाइम, ये अमाउंट मिलने वाला है जो मिलेगा। हाँ इस रेशियो में मिलेगा। देखो टोटल अमाउंट ये कितना हुआ मेरा? 1301। किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल हमारी इतनी, इनके साथ 26, 26,000,200। कितना आया? कट रहा है 200 से, तो एक की वैल्यू 200 है। अब ये किसका पूछा है? राम का। राम के पास टाइम कम था ना, राम एंड श्याम, सो डेट दिस। तो राम का शेयर ज़्यादा होगा, जिसका टाइम कम उसका शेयर ज़्यादा, तो राम का शेयर ये हो गया, ठीक है। अब ये आया कैसे ये बताता हूँ मैं, है ना। भैया देखो। देखने से ऐसा लग रहा है जब हम ज़्यादा समय के लिए पैसे रखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। फिर अमाउंट इक्वल के प्रिंस, अमाउंट कैसे इक्वल हो जाएगी? मेरे पास 100 रुपये हैं, आपके पास 200 रुपये हैं, ठीक है। और मेरे हम दोनों का अमाउंट कह रहा है आज से कुछ साल बाद बराबर है हमारा, है ना। भैया हाँ मैं समझ गया, मैंने बेस करा है, उसमें 4 वर्ष का दे रखा है, मैंने 2 वर्ष और 3 वर्ष लिया, तब भी बराबर ही होगा। ठीक है चलो मैं इससे पहले बेसिक से बताता हूँ जैसे आएगा कैसे। ये देखो ऐसे कर देता था। पहला राम है ना। राम का प्रिंसिपल मैंने मान लिया, राम का प्रिंसिपल PR मान लिया मैं ना। तो इसका कितना बड़ा होगा पहले साल में? कितने? रेट क्या है? 4%। तो 26/25 पहले साल, दूसरे साल भी यही, तो मतलब 26/25 का इसकी पावर 4 कर दूँ। हर साल इतना बढ़ रहा है, तो इसका अमाउंट कितना हो गया होगा? इतना, है ना राम का। वो दूसरा प्रिंसिपल कितना मान लो उसका? बस ये आएगा टाइम हो जाएगा। PR क्या आएगा? इसका मानता हूँ दूसरा नाम क्या है इसका? शाम। तो उसका कितना बढ़ेगा? बेसिक से हो गया, दोनों का अमाउंट उसने इक्वल दे रखा था इसलिए मैंने इक्वल रख दिया। 4 साल में इसका अमाउंट ये बन जाएगा, इसका अमाउंट ये बन जाएगा। ये अमाउंट है किसका? ये अमाउंट टोटल अमाउंट है इसका, राम का टोटल है श्याम का। प्रिंसिपल का रेशियो निकल जाएगा यहाँ से, ये कट गया पूरा, इसकी पावर 2 बच गई। अब ये इसे रेशियो बनाए तो ये नीचे आ जाएगा इधर। PR कितना आ गया? 676 और PS कितना हो गया? 625। ठीक है, आगे समझ में? हमने सीधा क्या करा? इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तब भी हम सीधा यहाँ पहुँच गए थे। वो आता कैसे? ऐसे, क्योंकि बाकी वो कट जाता है, जो डिफरेंस रहता है बस वही पावर बच जाती है ना। जो उन दोनों की एज में अंतर होगा ना, टाइम अंतर होगा, उतना कर लेंगे। अगर यहाँ पे 3 साल का अंतर होता तो क्यूब कर लेते, ठीक है। 4 साल का अंतर तो 4 टाइम पावर 4 कर लेते हैं ना। अब इसमें कंफ्यूजन होता है ना, यहाँ पे तो पता चल गया इसका पार्ट ये है, इसका पार्ट ये है ना। नहीं ये दिख ही रहा है ना, मैं वैसे ही ऐड कर लो, काट के कि वो दिख ही रहा है। मैं उसे क्या बोलते हैं, ऐड कर पहले, वो उसी के हिसाब से दे रखा होगा काटने के हिसाब से, है ना। 1300 कितना आया था? ये एक जो भी आया था वह ना, यहाँ से 1 की 200 आ गई थी,
26 एक की वैल्यू 200 आ गई थी, 200 से इंटू कर लो, 200 से इंटू कर लो, दोनों का प्रिंसिपल आ गया। अब मैं ये कह रहा था वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जैसे क्योंकि स्टार्टिंग में ना मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैं इसलिए बता रहा था तुम्हें। ये आगे समझ में। अब मुझे ये तो पता है रेट क्या है 25, तो वो 25 से 26 है ना, 4% के रेट पे। इसका स्क्वायर भी करूँगा, मुझे पता है, तो 625 से 676 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये 1300 की भी निकाल ली मैंने, 1301 की वैल्यू भी है ना, जो वैसे थे 1 की 200 आ गई। अब यहाँ से ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि इसमें राम कौन सा है, शाम कौन सा है। बता कैसे बताएगा? आपने बोला जिसके कम है एक, उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ याद रखने का, है ना। अमाउंट ज़्यादा, मेरे पास केवल मान लो 1 साल है, आपके पास 2 साल है, और हम दोनों का अमाउंट बराबर होना है, रेट दोनों का सेम ही है, तो मेरे को ज़्यादा अमाउंट मिलेगी तभी तो होगा, उस पर इंटरेस्ट कम मिलेगा मेरे को, है ना। तो अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, तो आप कवर कर जाओगे उसे। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे राम के पास टाइम कम था, तो राम का पार्ट होगा 676। ठीक है, ऑप्शन में वो ये भी देगा और ये भी देगा, गलत मत कर देना। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, है ना, दोनों है, तो जानबूझ के दोनों देगा ऐसे ऑप्शन। याद रखना, कभी गलत कर दो, पूछा दूसरे का था, बता दूसरे का दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 77। 77 तो सेम था, किसकी तरह बहुत बार करे 77 तो हमने। अच्छे से समझ में आया पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? सेम किसकी तरह है ये? सेम जैसे 105 है, 105, 104, 105, 104, है ना, ये सारे इसी की तरह के थे, है ना। दोबारा से देख लेना इन्हें फिर से, अगर ये सर 1134 आ गया। ठीक है, कौन से कह रहा है? 77 की ट्रिक बताई थी, अब ध्यान नहीं है मेरे को। क्या बताई थी बता। इसका आधा करने के बाद जो मैं दे रखे 2400 का आधा करेंगे, फिर ऑप्शन में चेक करेंगे, या तो इससे ऊपर ही होगा आधा करने के बाद। अब नहीं आ रही फिर मेरे ध्यान। चलो तो आपने स्टार्टिंग में 1 जनवरी पे 2400 कर रहा, कल, फिर हमें अरे कल इतने सारे सवाल कर रहे थे हमने बेसिक से। क्या आया था इस, जैसे ये बता रही थी 3 टाइम्स ऑफ 1500 का, वो 2400 का 15% निकाल लो, उसका 3 टाइम कर लो, और जो इंटरेस्ट आता है प्लस वो उसका 15% निकाल के ऐड कर दो। जल्दी करने के लिए पता नहीं भाई, तो कह रहा तो बताइए होगी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। तुझे बताना चाहिए ना, अगर मैंने बताया तो। तुम्हें तूने सुना क्या? तुम्हें 3 टाइम्स वाला अगली बार, इस बार हमने पकड़ कैद कर लिया, अगली जो मैंने बताया वो अगली बार देख पाएंगे, है ना। चलो। ये 3 टाइम्स वाला तो याद किया, 3 की पेंडिंग प्ले कर लो। अगर इसमें 6 महीने बाद उसने ये 2400 से पहली बार 2400 दी, दूसरी बार 2400 ना दे तो लगा है ना, तो फिर बेसिक जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर लेंगे, वैसे 3 टाइम नहीं करने के ना, है ना। नहीं तब भी होगा अगर नहीं होगा ना, फिर अमाउंट चेंज होगी ना, और चेंज हो जाएगा ना। फिर 2 टाइम तो मिलेगा 2400 की वजह से। बेसिक तरीका आना अच्छा। चाहिए। हाँ, 2 टाइम मिलेगा 2400 का, उसकी वजह से केवल एक बार मिलेगा मेरे को, है ना। सिंपल से तो है। अरे इसमें 2400 क्या रहा है ये, है ना, 77 में 2400, उसमें जुलाई में 4800 मान लो, चलो दूसरे में, है ना। ये पूरा 1 साल के लिए रहा, ठीक है, 1 साल तक रहा, स्टार्टिंग से एंड तक रहा। ये मैंने अगर 1 जनवरी को डाला है तो 31 जनवरी तक पूरे साल तक भर रहा है। ये केवल 6 महीने के लिए रहा है, ये पूरे साल भर रहा है, तो इस पर 15% का कितना आएगा बताओ? 15% 240, 240 में 120 जोड़ दो, 360। तो भैया जब ये पूरे साल के लिए अदर तो और दोबारा से ना 2 साल 360, 360, पहले 6 महीने में 360, अगले 6 महीने में 360, लेकिन अगले 6 महीने में इस पर भी 15%, 15%, मतलब 48 नहीं, 36 + 18 कितना आएगा? 54। यह आया इसकी वजह से 1 साल लगे, 1 साल। इसकी वजह से क्या आएगा? केवल इसका 15%। 6% 6 महीने का। हाँ,
15% कितना आएगा? 10% निकालो 480 और 400 240 कितना आया? 480 240 ऐड करो 500 8 4 12 500 क्यों? 720 720 इसका डबल नहीं आएगा? हाँ इसका लग रहा है 720। वही तो बस ये ऐड करना है इस बार। थोड़ा चेंज हो गया हाँ कि 2 टाइम्स तो ये मिला प्लस वो इंटरेस्ट, आंसर तो लेकिन अब ये आंसर क्यों आ रहेगा? जो जुलाई में मिला पहले था, वो change 360 किया आपने? ये तो जनवरी से पूरे साल तक मिला, ये जुलाई इस पे पूरे साल भर मिलेगा मेरे को, इस पे केवल 6 महीने का मिलेगा। ये जुलाई से आया था है ना, तो इस पे तो केवल वाले यहाँ नहीं लगेगा भैया। हाँ यहाँ पे 3 टाइम या 2 टाइम्स लगेगा प्लस ये प्लस इस पे जो वो था अगर यहाँ पे 24 हो जाता तो लगेगा। तो लग जाता है ना। समझ गया कैसे करा? जी आगे ना समझ में ये अगर आप आंसर तो जाना चाहिए ना कि यहाँ क्यों आएगा आंसर? अब प्रिंस ये नहीं चेंज हो गया? जो जुलाई में डाला पहले सेम थे, पहले दोनों 2400 यहाँ करा था, 2400 जुलाई में करा था, इस वजह से अब के चेंज कर दिया मैंने। ठीक है चलो सेवेंटी सिक्स क्या है भाई? On a certain principal if the simple interest for 2 years is 2400। ये तो आसान सा हो गया। फिर वही 1200, तो ये कितना एक्स्ट्रा 144, तो 144 बाई 1200 है ना, तो 1200 जो है 12 का रेट आ गया। आसान सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 75 देखो। साधारण ब्याज एक वर्ष में कितना बढ़ेगा? 5%। 40% 8 साल में मिला है, तो हर साल 5% मिल रहा होगा। आगे क्या कह रहा है? 10 पॉइंट 40% मेरे को 8 साल में मिला है, तो हर साल कितना मिल रहा होगा? 5%। 8 से डिवाइड कर दिया 5%। 5%। ठीक है, रेट हो गया 5% का। आगे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 2 साल का 30,000 रुपये। इतना सा आसान सवाल हो गया। 30,000 रुपये 5% के रेट पे कितना बन रहा होगा? 5% का रेट बनेगा 10.25। ठीक है, 10% क्या आएगा इसका? 3,000। 3,000 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा, तो एक ही ऑप्शन है। अरे 1/4 300 का 1/4 क्या होगा? 75। तो वैसे भी है, लेकिन वो करना क्यों? 3,000 से थोड़ा सा ऊपर वैसे कर दो खत्म है ना। और ऑप्शन दूर दूर है। ऑप्शन दूर दूर है ना, तो 75 रुपये। चलो अगला देखो, एक करने की जरूरत नहीं। 74 वाला देखो। 18% के रेट पे दिया है ना। वर्ष के लिए 18% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक से होने देखो, पर 300 सेम सवाल आ गया सर, पहले भी करे हमने। 18% साल का है, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करता है तो 9% प्लस 9% और प्लस इन दोनों का इंटू अपॉन 100 है ना, तो कितना आ गया? 18.81। डिफरेंस कितना आया? 0.81 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 324। 4 गुना है। इसका 4 गुना है, और यहाँ से कितने 4 जीरो आएंगे? परसेंट की वजह से 2 जीरो, इसकी वजह से 2 जीरो, तो ये 4 गुना है, तो 4 के पीछे 4 जीरो। ठीक है, आपको आ रहा समझ में लगता? चलो क्वेश्चन नंबर 73। भैया 73 बताएगा आर्यन। देख 73 वाला सवाल आ गया। ये तो मुझे क्यों से याद रहेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू बड़ी 20% साल के ब्याज वाले हैं, पता है तो ब्याज वाले में तो क्यों अरे तो ऐसे मत रटो, फिर हिल जाओगे। 2 की अगर वहाँ 3 की पावर 4 बन गई, 4 से इंटू करो, 3 से इंटू करो, ऐसे हिल जाओगे फिर। और दोनों ऑप्शन में आंसर दे दिए, समझे? जैसे 7 साल है, 7 साल में डबल हुआ था, अब वहाँ 3 की पावर 4 बन रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है। और ऑप्शन में 7 या 21 और 7 चौके 28 दोनों दे दिए। फिर अभी याद है तेरे, क्योंकि तो अभी तू कर रहा है। आज से 2 हफ्ते बाद क्या लगाएगा तो खुद भूल जाएगा, है ना। जैसे ये घूम गया, इसने भी तो रट रखा था, तो पता होना चाहिए बेसिक से हो क्या रहा है CI में। अगर अब 7 साल में डबल हो जाता है, डबल हो जाए कितने साल में? 7 ईयर्स में। कहने का मतलब हर साल
7 साल में। अब ये 2 से हो जाएगा 4, डबल होगा। अब ये 4 से हो जाएगा 8, फिर डबल हो गया कितने साल में? 7 साल में। कितना करना था मेरे को? 8 गुना ही करना था। 8 गुना करना था। 7 + 7 + 7 21 हो गया। ठीक, हर 7 साल में उतना ही गुना होता रहता है वो। और उसमें क्या है, उसमें उतना ही मिलता है रिटर्न हमें, उसमें ऐड होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसमें अगर 200% का रिटर्न मिल रहा है 7 साल में, तो हर 2 साल में 200% का रिटर्न मिलेगा, उसमें प्लस में चलता है। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई में चल रहा है, देखो। ठीक है, चलो 72 देखो। ये भी आसान से सवाल हो गया। 20% की तरह ये 44 और 40 का अंतर का कैलकुलेट 20% का रेट है, 2 साल का CI जो है उसका डिफरेंस पूछा है। अगर हमें उसी को अर्धवार्षिक कर दें, है ना, तो 20% का रेट है। 2 साल का कितना बनेगा भाई? 1 साल का 20% तो 2 साल का CI कितना बनेगा? 44%। ठीक है, यहीं अगर अर्धवार्षिक कर दें तो रेट क्या हो जाएगा? 20 का आधा 10, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? मतलब 2 साल का ही होगा वो अर्धवार्षिक से, है ना। तो 46.41। तो ये डिफरेंस कितना आया? 2.41%। कितना दे रखा है? ठीक है, 2 0 ये, 2 0 ये, तो ये आंसर आ जाएगा, बाकी सब कट गया, है ना। अर्धवार्षिक बोल के 4 साल में पूछ लिया। हाँ, याद रखियो, वरना कैसे करता तो? ऐसे कराए अब ऐसे करा, पहले कैसे करता था? इसलिए लग मैं निकालता था। चल, अभी तो अपने से ऊपर वाला से कंप्यूटर चाहिए। ऐसा इसीलिए चल रहा है। चलो 71 वाला देखो। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज? बताओ भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 12,500 पे 12 के रेट से। क्वेश्चन नंबर क्या आंसर है हमारा? ये 71। 71 इतना सा पूछ रहा है बस। ये 12,500 हमारा प्रिंसिपल है, रेट है मेरा 12%। तो CI कितना होगा 2 साल का? बताओ। है 3180 आएगा, बता कितना आएगा? 25.44 निकालना है मेरे को। मैं करता हूँ अप्रोक्सीमेशन से, है ना। 25% मतलब इसे मैं 25 + 0.44 लिख सकता हूँ। 25 मतलब 1/4। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। तो इसका 1/4 निकालूंगा, क्या आएगा? 3 1 ये आएगा। तो इससे थोड़ा सा और फालतू होगा, थोड़ा सा कितना करूँगा? निकालना ही है तो 0.5 और निकाल लूंगा। 1% कितना? 125। इसका आधा कितना आएगा? 62.5। इसमें 62.5 और निकाल दूंगा, ऐड कर दूंगा, आ जाएगा। कौन सा पास है? वो तो गया। नहीं ऐसे तो हो जाएगा। हाँ, निकाल लेना। तो लगभग इसमें 60 और ऐड करना लगभग, है ना। तो ये 80-85 के आसपास पहुँच गया ना, है ना। ये थोड़ा सा अभी भी ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो 0.44 था, मैंने 0.5 ऐड करा है ना। तो 0.4, हाँ, तो 62 मैंने बस 62 की जगह 60 ऐड करा है ना, एक ही बात है। जब हम अप्रोक्सीमेशन कर ही रहे हैं, मैंने 1.5 सम लगाया, इसने 1.5 सम लगा लो। देखो 1.5 सम से कैसे करेंगे? एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, तो 12,500 का कितना % निकालना है मेरे को? पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है ना, % का मतलब है, क्योंकि पॉइंट से 0 आएंगी, वो ऐड होकर 1 हो जाएगा। ऐसी 100 का ऐड होकर 1 हो जाएगा, है ना पॉइंट से मतलब ना उससे मतलब। यहाँ कितना आ रहा है? 8। ये कितना आ रहा है? 9 हट गया 6। ये कितना आया? 48। कितना आया? 3। जिसका 1.5 सम 3 आ रहा होगा वो आंसर होगा। पहले में भी आ रहा है भाई, तूने कैसे कर दिया? हाँ, तो पहले में भी तो आ रहा है। तुझे आंसर पता था इसका मतलब?
सबसे पहले डेट सम के लिए एक बार ऑप्शन ऐड करके देख लेकर कि उसमें डेट सम सबका अलग हो, है ना, वरना करने के बाद पता चलेगा तो सेम आ गया, सारा टाइम वेस्ट हो गया। अब कुछ और लगाना पड़ेगा। ऑप्शन पहले चेक करते हैं डेट सम में, अगर सबका डेट सम अलग है तो ही मैं लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। अप्रोक्सीमेटर सही ले बैठा है या फिर सीधी इतनी बड़ी बात चलो। वैसे निकालो। द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डेट कैन बी अर्नड, ये तो वैसे सवाल बन गया मुझे लग रहा है रेट निकालने का। 40/500 तो 8 आ गया, 8 आ गया ना, हो गया। चलो 69 वाला देखो, भैया 69 की अब ये सेम। इसमें भी घटा के 69 कैसे करते हैं बताओ, भैया इसमें से घटा दूसरे के वो निकालनी है। उसे घटा के वो निकाल लो, है ना, उसकी 10% आ गया। 10% आ गया। दूसरे तीसरे डबल के 2 साल और 3 साल बोल दे तो चेंज हो जाएगा। क्या, आप दिनों ने बोला कि सेकंड ईयर अगर ये ऐसे तो ऐसे दे सकता है ना, 10%। जैसे बताओ भाई, कहाँ गया 69 की तरह कैसे कोई सवाल बनाते हैं, इसका रेट बताना, किसका बताओ। 2 साल तो सही है। जब ये हम इसमें कर पर रहे उनमें हैं भैया एक सिंपल होता है एक कंपाउंड होता है, तब वो ऐसा ये होता है। सेकंड ईयर का है, 4th ईयर का है। क्या इसमें ये तो हाँ, तो क्या बताना है इसका? रेट कौन बताएगा। क्या बताना ये मेरा अमाउंट था सेकंड ईयर का, ये मेरा अमाउंट हो गया 4th ईयर में। है? तो उसमें से वो कर रहे हैं 2 साल में निकलेगा, उसका नहीं साल। क्या बताना है, रेट बताइए। हैं? 4% है। सही है, सही है, बताओ आंसर। कल मैंने पूछे भी थे तुमसे, है ना, कल मैंने तुमसे ये वाले पूछे थे, और अगर मैं लिख दूँ तो इसका रेट क्या है। ये मेरा है 4% 3rd ईयर का, ये है मेरा 6th ईयर का अमाउंट है ये मेरा, ठीक है। तो रेट क्या है, कल पूछे थे ना मैंने ऐसे। हाँ भैया 25-26 एक बटे ये क्यों है? आ गया सबका। इस वाले सवाल में हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम ही 1 साल का है, दूसरा और तीसरा ईयर दे रखा है, ठीक है, इसलिए ना तो अंडर रूट वो 1 ही करना, वो एक ही वो ही आएगा सेम। आपने 4 साल अमाउंट कैसे निकाल लेंगे? किसका, 3 साल जब रेट निकल जाएगा तो वापस चले जा, जैसे ये मैं तो इसका पहले कैसा फ्रेंच अकाउंट निकालता था, जैसे 3rd ईयर में 30 होगा तो मैं इसको 2 बार लिखता था, वापस लेके जाना पड़ेगा। उससे इसे भाग देता 35-75 तो इसका वही आएगा प्रिंसिपल अमाउंट से निकल जाएगा। प्रिंसिपल निकाल लेंगे या रेट निकालने का है, नहीं प्रिंसिपल अमाउंट अब तो रेट तो ऐसे निकल जाएगी जैसे आपने रेट निकल गया जैसे ये है ना, इसका रेट क्या है 4% का 2526 आ गया, ऐसे ये कितना है 11 और 15, ठीक है, किसी का भी निकाल लो, इसका 4% का रेट है ना, ये 26 की वैल्यू होगी, इससे पिछले साल की क्या ही होगी 26 से डिवाइड कर दूँ 25 की, और इससे पिछले साल की क्या आएगी 26 से डिवाइड कर दूँ 25 की, ये आएगा प्रिंसिपल इसका। ये खराब हो जाएगा, इससे बहुत छोटा था बराबर जा रहे हैं छोटा नहीं होने का बहुत, बढ़ के 25 से 26 हुआ है ना, तो जो आज की जो सेकंड ईयर की वैल्यू है फर्स्ट ईयर कौन सी होगी, इससे कम होगी, ये 26 और ये 25 की होगी, है ना। अगर आप ये 6 से 25 बराबर की लो 26 ऊपर आ जाते हैं। ऐसे इसमें रेट क्या आया, खतरनाक सा आया 4/11 है ना, 4% तो हर साल कहने का मतलब है हर साल 15/11 बढ़ रहा है, हर साल 15/11 बढ़ रहा है, रेट का करना क्या है मेरे को, इसमें तो हमने वही करा वो कर रखते हैं ना भैया 4 हो रहा है है। 4 बटे 11 अरे तो हर साल 11 से 15 हो रहा है ना, कहने का मतलब, तो मैं वही तो कर रहा हूँ, 15 से ये 11 करा, ये पूछा 3 से, हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऐसे निकालेंगे, इसमें 3 बार देंगे। इसमें 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि तीसरे साल में जाकर मिला। अगर भैया इसमें डायरेक्ट भी 2 बार 1331 लिखेंगे ना
बाकी इससे 6 ईयर वाले पे डिवाइड कर देंगे एक बार ही, तो भी ये क्या जैसे कि हमने 3 साल का ही निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अमाउंट जैसे कितने जा गया। अच्छा तो ये कह रहा है इसका क्यूब ये आ जाएगा इससे हमें इसका, हाँ तो एक क्यूब कर रहे थे कि 15 का क्यूब बन गया ना, उसकी वैल्यू क्या होगी ये, वही बैठ वो यही आ रहा है ना, तो 15 का क्यूब इससे डिवाइड कर रहा है, कर क्यों रहा है ये बता, कर क्यों रहा है ये बता। 3 साल बढ़ना 3 बार, क्योंकि नीचे आ रहा है इस वजह से कर रहा है, तूने रट रखा कि इस वाले से डिवाइड कर दिया हमने, मैंने जो मतलब पहले सीखा था। किसी ने बताया होगा इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इसलिए कर देते हैं कि देखिए क्यूब भी बन गया वापस, है ना। अगर ये सेकंड ईयर होता और ये 5th ईयर होता, आप बता आप करते, अब नहीं होता क्योंकि ये 15 चले गया, अब 15 का स्क्वायर ही रह गया, है ना। चलो पता नहीं पूछ के आज से क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 68 वाला बढ़िया सवाल है भाई, ये अलग सवाल है ना। किसने करा 68 वाला, हो गया 68 वाला, ये अलग सवाल है ना। इसमें उसका थोड़ा सा देखो बेसिक से बताता हूँ मैं होता क्या है इसमें। अगर मेरे को 2 साल का क्या होता है भाई, मेरे को पहले ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही इस ऐसा ही पे इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे, उसे मैं ए मान लेता हूँ, है ना। तो अगर इसमें मैं सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस देखूँ तो क्या आएगा, एस आई क्या हो गया, टोटल ये होगा, सी आई क्या होता है, टोटल ये होता है, तो डिफरेंस यही तो हुआ, है ना। तो मैं ए बोल देता हूँ, 2 साल में सी आई माइनस एस आई क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, आया समझ में, है। मेरे को 2 साल में, पहले साल में ऐसा ही मिलता है, दूसरे साल भी ऐसा ही मिलता है, लेकिन दूसरे साल में एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है मेरे को, पहले साल में जो इसका इस पे जो उसी रेट से इंटरेस्ट मिल जाता है ना, उसे मैंने बोल दिया ए तो आता है। तीसरे साल में क्या होता है, ऐसा ही तो मिलता ही मिलता है, प्लस इस पे इंटरेस्ट मिलता है, इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। इस पे इंटरेस्ट को क्या बोला मैंने, ए, तो ए यहाँ मिलेगा, ए यहाँ पे मिलेगा, इस पे जो इंटरेस्ट मिला उसे मैंने बोल दिया बी, जो इस ए पर मिला, हाँ उसे बोल दिया मैंने बी, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला उसे बी बोल दिया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पे बी मिला, है ना, ठीक है, ये भी तो खुद में इंटरेस्ट है ना, तो इसे मैंने बी बोल दिया। अब 3 साल के में देखेंगे हम, तो डिफरेंस क्या आएगा, अगर इस सम में से ऐसा ही माइनस करूंगा, इस सम में से ये माइनस कर दिया, तो क्या आएगा 3a प्लस बी, है ना, ठीक है। तो 3 साल का सी आई माइनस ऐसा ही क्या आया, 3a प्लस बी, समझ गए, फॉर्मूला मैंने डाइव करके बता दिया तुम्हें। तो अगर कोई रेशियो पूछता है 3 साल अपॉन 2 साल का, 3 ईयर पिछली बार ही बताया था मैंने, है ना, 2 ईयर का, तो ये याद रखना, और याद नहीं है तो एक बार फिर निकाल लेना, है ना, खुद याद आ जाएगा। ये तो हमें दिमाग में होना चाहिए कि पहले साल में ए मिलता है, अगले साल 2 बार और प्लस 1 बी आ जाता है ना, तो वैसे मेरे को ध्यान रहता है ये 3a प्लस बी और ये ए, ठीक है, आगे समझ में। चलो अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ अ कंपाउंड, इस फॉर्मूले को लिख के रहने देता हूँ मैं, यहीं पे कर लेते हैं। 3 साल और 2 साल का डिफरेंस का रेशियो दे रखा है 23 बटे, इसी में दे दे 23 बटे 7, ए की वैल्यू कितनी होगी फिर, ए इक्वल्स टू 7, अगर ए 7 है, ए को इसमें रख लो, 7 की 21, 21 में 23 माइनस करा, मैंने इसका कंपेरिजन इससे कर दिया और इसका कंपेरिजन इससे कर दिया, है ना, तो 23 में से 21 गया, बचा 2, बी की वैल्यू आई 2। पूछे क्या था इसने, रेट पूछे क्या था इसने, रेट पूछा था। एक बात बताओ मुझे, ए भी पता है बी भी पता है, बी क्या था, बी यही तो था जो इस पे 8% मिला था मेरे को, इस पे जो रेट मिला था वो था बी, तो कहने का मतलब बी बाई अगर ये कर दूं ए, तो मुझे रेट बच चल जाएगा,
इस पे रेट परसेंट निकाला था तभी तो बी आया था, आर परसेंट निकाल के। तो ए बाई बी ही तो हमारा परसेंट रेट हो गया, ठीक है। यस, बी बाई ए, बी बाई ए, तो बी बाई ए क्या हो गया 2/7। 2/7 का क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 1/7 क्या क्या होता है फ्रैक्शन, 14 2/7, तो 2/7 की 28 है ऑप्शन में ऐसा कुछ। ये 200/7 हाँ तो वैसे निकाल लो फिर, है ना, 200/7 आ गया, हमने पूरा एग्जैक्ट निकाल लिया, इसने 200/7 का आया, समझ में नहीं आया, ये समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आ गया। ये मैंने नीचे वाले को नीचे के इक्वल रख दिया, रेशो में ये तो होता है, मैंने ए की वैल्यू कितने के 7 और ऊपर 3a + b = 23 हो गया, ए की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख दी, कितनी 7 7 या 21, अंतर किस में पूछा है, अरे मैंने इन दोनों का ऊपर वाले से कंपेरिजन कर लिया, नीचे वाले नीचे से, तो यहाँ से a = 7 आ गया, दूसरी इक्वेशन क्या आई 3a + b = 23, ये दो इक्वेशन आई है, तो a की वैल्यू इसमें रख दे 7 7 या 21, तो b कितना आ गया 2, a और b दोनों निकल गए ना, b तो सीधी सी नीचे वाली वैल्यू, a तो सीधी नीचे वाली वैल्यू हो गई, ठीक है, और b की मैंने इसकी वैल्यू पुट करके निकाल लिया, ठीक है, याद कर लेना, इसे बार बार कर लेना, ये तुम्हें पता होना चाहिए, हमें एक बार SI का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, पहले 2 साल में केवल SI का इंटरेस्ट होता है हमारे पास, 3 साल में क्या होता है 3 टाइम ऑफ SI का इंटरेस्ट जो हम उसमें कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला लगा रहे थे ना, जब पिछले वाले फॉर्म जब ये कह रहे थे हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, क्या करा था इसने, याद है, अब याद करो, हमारा क्या है 3a + b, है ना, अब याद करो वो वाला सवाल जो अंशु कर रही थी 2400 वाला जो है, उसमें CI था, है ना, इसने क्या करा था, इसका SI निकाला और 3 टाइम कर दिया, ठीक है, तो क्या है 3 टाइम कर दिया और फिर ऐड कर दिया क्या, उसका भी इंटरेस्ट, हाँ, उसका भी इंटरेस्ट, वही तो बना, ठीक है, 3a + b तो बना था, हाँ, और बी था जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट था, यही तो कर रहे थे हम, जाके आराम से शांति से सोचना, है ना, सबको एक दूसरे से रिलेट करके देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 77 नहीं होता है, 67 क्या होता है, 67 77 67 अब 67 करना है ना, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न 2 ईयर रेट, इसको भी ऑप्शन से करेंगे, सिंपल से पूछ रहा है हमें 10,176 मिला है, सीधे सीधे आ गया, 10,176 का इंटरेस्ट मिला है मेरे को 2 साल में 12% के रेट पे, कौन बताएगा भाई, बताओ भाई, 25.44 अप्रोक्सीमेशन से क्यों नहीं करता तो, भैया मैंने पहले ऑप्शन अरे 25 की वैल्यू दे रखी है 10,000, तो 4 गुना कर दो, तो 40,000 आ गया, डेढ़ सम लगाओ, हाँ जहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं हो पा रहा, है ना, परसेंटेज में अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा काम आएगा, इसमें क्या बोलते हैं CI में, डेढ़ सम लगाइए वहाँ पे, कहाँ पे परसेंटेज, और उन वाले चैप्टर में लगाइए वहाँ पे जहाँ पे परसेंटेज का काम नहीं होता, ठीक है, क्या, हाँ 176 छोड़ दिया है मैंने, वहाँ से 25, मैंने तो लगभग 25% की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 10,000 हो गई, तो 4 पूरे 10,000 हो गया, 100% इक्वल टू 40,000, ऑप्शन बहुत दूर दूर थे, 40 तो 25 की वैल्यू 10,000 मान ली, तो 4 गुना कर लिया, तो लगभग 40,000 के आसपास हो रही है, एग्जैक्ट ही आ रही है ना, अगर 0.44 पे निकलेंगे 0.7 चलो 66 इंस्टॉलमेंट, किस्त वाला आ गया भाई, एक किस्त वाले में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेट लेते हैं, हाँ, जितनी किस्त होती है उतनी बार उसका स्क्वायर क्यूब जो भी कह रहा है वो, है ना, ये रेट क्या है,
पहले वर्ष 5% का 5% का फ्रैक्शन क्या बनता है 1/20? 20 से 21। 20 से 21 हो गया। इसका मतलब अगला 2 साल है, 2 किस्त जानी है तो इसका स्क्वायर करूंगा। 3 किस्त होती तो क्यूब करता, 4 किस्त होती तो इसका पावर 4 करता है ना। तो 2 साल है तो इसके 4 से 41 क्यों बनाएंगे? उसने अलग क्या रखी है? उसने किस्त सेम नहीं करी। ऐसे नहीं कि हम बना ले, अगर इसने पहले ही में अलग किस्त दी है दूसरे में अलग किस्त दी है, अगर दोनों में 4 से 41 दी होती तो सेम बनाता है ना, कि हर बार हर महीने हर साल सेम किस्त जा रही है तब हम सेम करते हैं। इस बार हम बनाएंगे जो उसने कह रखा है। जैसे दूसरी किस्त दी उसने 4410 की, तो इस 4410 कैसे बनाऊंगा? इंटू 10 कर लिया, 4000 ठीक है। इसे कितना बनाना है भाई? उसको बनाना है 3150। इसे क्या किससे इंटू करूँ बताओ? मुझे 3150 बनाना है। अब जीरो भी है ना पीछे तो 150 समझ गए? 21 से इंटू करो, 21 से डिवाइड करके देख लो। 21 से 21, 21 पंजे 105 और ये 0, तो मतलब 150 से इंटू करूँगा तो वो बन जाएगा। तो इस पूरे को 150 से इंटू कर लिया मैंने, इसे केवल 10 से इंटू करा था है ना। ये बन जाएगा कितना जो मेरे को बनाना है? इधर क्या आ जाएगा? 3000। यही उसने पूछा होगा इन दोनों का सम पक्का। सिंपल सा। अगर उसने इक्वल कही होती तो क्या होता? वहाँ 21 से इंटू कर देता और ये 21 से इंटू करने भी ये क्या आता है यहाँ पे 4200 है ना। 4200 जोड़ देता था कितना आया था? 4 और 42 से 4 8000 समथिंग जो भी आता है ना। लेकिन उसने वो नहीं कह रखा तो उसने अलग कह रखा था। जो उसने कह रखा वो बनाऊंगा मैं, ठीक है भाई। क्या? हाँ, जो भैया हार्ड से सवाल आता है तो एक ही आता है और इजी बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं, वरना हार्ड एक ही बार आना चाहिए जिससे कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो ये सवाल मार्क कर लो ना, ये वाले करने हैं मेरे को, वो वाले सवाल मार्क कर लो। चलो अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 65। तीन साल में अमाउंट 3000 से 3993 हो गया। रेट पूछ रहा, बताओ कौन बताएगा? 1000 1331 1/10 10% रेट आ गया। मैंने तो 10% कैसा आया? 3 साल का क्या होता है? एक मैंने ऑप्शन नंबर मैंने एक ऑप्शन से क्यों करा? जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले वैसे बताओ। जैसे मैंने अभी करा, किस किसने करा? लोग 3000 रेसो और 3000 और ये क्या नाम है 3993, इसमें से 3 को मिलेंगे 1000 10 और 11 का बन गया। ठीक है, हर सवाल में वैसे ही करना है। पक्का क्यों बन रहा होगा ये? बन रहा है। पहले जो कॉमन है वो काटो, उसके बाद पक्का क्यों बनेगा। अगर 2 साल का होता तो स्क्वायर बन रहा होता, 4 साल का होता तो पावर 4 बन रही होती है ना। क्वेश्चन नंबर 65 है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 3000, यहाँ क्या है? 300993 ये। अब मुझे पता है ये क्यूब बनाना है मेरे को, 3 साल क्या रखा है ना। ये क्यूब मुझे पता है 1000 क्यूब होता है, या तो ये पहले से क्यूब होता है। ये किसी का क्यूब होता है? नहीं होता। तो ये भी किसी का क्यूब नहीं है, अभी किसी का क्यूब नहीं है। तो इसे क्यूब बना लो, ऑटोमेटिकली क्यूब बन ही जाएगा। 1000 बना लिया मैंने क्यूब 3 से काट के, तो ये भी अब किसी का क्यूब बन चुका होगा पक्का। किसका होता है? 11 का। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट करने के बाद 10 11। तो रेट क्या होगा? 11/10 मतलब 1/10 मतलब 10%, ठीक है। और मैंने भी ऐसे किया, मैंने 10% खाया और 3 साल का कितना होता है 33.1 और अमाउंट कितना दिया हुआ है 1331। कैलकुलेशन तुमने मेहनत ज़्यादा कर ली, 10 ही की उठाया तुमने, पहले 5 उठाओ ना। मैंने सीक्वेंस खा लिया ना, आंसर राइट नहीं आया। और गलती से पहले में आ गया, हो सकता था ना आता। नहीं भैया मैंने आइडिया लगा ना, देखो ये कहाँ से बनेगा। चलो 39 ऐसे करो, जैसा तरीका वैसे करो इसका, है ना। 64 वाला देखो, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिल रहा है मेरे को 15 के रेट पे। आसान सवाल हो गया, 15 के रेट में इफेक्टिव बता दो कितना बढ़ेगा। कौन बताएगा? तो ये बता, क्वेश्चन 64 बता। अरे रुक जा, सब बता दे। तो अगला बता।
अगला भी हुआ ना तेरे से वो हुआ नहीं। 62.61 हो गया 60 हो गया 32.25 की वो दे रखी है बाकी आगे सारे 32.25 कुल मिला के 15% का मेरे को 2 साल का इफेक्टिव CI बताना कितना होगा, CI कितना होगा, है ना। ऐसा ही तो 30% सिंपल सबको पता है। CI क्या होगा फॉर्मूला हमारा, क्या XY/100 और ऐड कर देंगे 30 में, तो 200 XY/100 मतलब 25 का स्क्वायर मतलब 225 मतलब 2.25 और ऐड हो जाएगा, है ना। 30 ऐसा ही हो ही गया, तो 32.25 कितना इसकी वैल्यू दी कितना गाढ़ा चल रहा है मार्केट। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 32.25। ठीक है भाई, इससे पूरा कट गया, मुझे पता 2 2 4 0 आ जाए, एक के पीछे 4 0। ठीक है, अगला वाला हार्ड नहीं है, अगला वाला बहुत आसान है, ना कैलकुलेशन ना कुछ है। मैंने पिछली बार ही बताया था, तुम पे पिछली बार भी नहीं हुआ था। वर्ष की वृद्धि 63 इसमें भैया सीधा सीधा प्रिंसिपल अमाउंट सीधा सा फॉर्मूला बताओ, अमाउंट का फॉर्मूला बता दो कौन है, बता दो। क्योंकि मेरे को देखो, मैं अमाउंट का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसने दिया इस ढंग में है मेरे को ये, है ना। फॉर्म में दिया हुआ है। A इज इक्वल टू, हाँ 100 की पावर n या t है ना, अमाउंट के फॉर्मूला CI का फॉर्मूला कायदे में ये होता है ना, जो हमने अभी तक लगाया नहीं। ठीक है, तो इसमें इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसने क्या रखा है, किसी प्रिंसिपल का 64 गुना करना है मेरे को अमाउंट। ठीक है, ये तो कह रहा है निवेश इंक्रीज अ फैक्टर ऑफ 64, हाँ तो 64 टाइम्स कह रहा है, कहने का मतलब वो। तो मेरा प्रिंसिपल तो अगर मैं 1 मान लूँ तो 64 गुना उसका अमाउंट हो जाएगा, है ना। 1 अगर प्रिंसिपल तो 64 हो गया अमाउंट। अब रेट कितना कह रहा है ये 12% 12% साल का, लेकिन ये मंथली कंपाउंड कर रहा है, तो एक रेट हो गया 1% हर महीने का, तो 1/100 हो गया। अब एक बात देखो, अब मैंने 1 साल को भी किस में तोड़ लिया, मेरा 1 साल कितना बना, मेरा 12 बना, है ना। और इसमें मगर टाइम, अगर मान लो टाइम मेरा 2 साल होगा तो इंटू 2 कर लूंगा, टाइम 3 होगा तो इंटू 3 कर लूंगा, तो मैंने ईयर T मान लिया, है ना। 12 समझ गए क्यों आया 12, तो इसलिए क्योंकि मैंने उसे 12 हर महीने आ रहा है ना वो, तो 1 साल को 12 में डिवाइड कर लिया, समझ गए। तो ये 12T हो गया। अब देखो क्या आ रहा है, ये कैसी आ गई 101/100, 101/100 को क्या लिख सकता हूँ 1.01 1.01 की पावर 12T। समझ गए, बहुत सिंपल सवाल था, बस ये था। ये लैंग्वेज बड़ी रह गई, लैंग्वेज समझनी थी इसकी। कल था एक टाइम कितना हो गया, पानी की बोतल दो मेरे को, गला सूख गया है। देखियो वो देख 62 देख, तो तुम्हें सही क्यों नहीं करेगा, मैंने कर रखी धुंधली। कोई धनराशि 20% ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, यदि ब्याज की गणना कुछ कमाई हो 1% की होती है 700। इस पेज के चारों सवाल करें फटाफट, चलो। क्वेश्चन नंबर 62। A sum of money is invested at 20% compounded annually. भैया सिंपल से वही बन गया, बताओ कौन बताएगा, नहीं क्या बताएगा, वार्षिक दी हुई है। रेट क्या दे रखा है 20% का, रेट 20% दे रहा है। 20% हो गया, हमसे पूछा है हमसे पूछा है अगर उसे हम कम हाफ ईयरली कंपाउंड करें कितना अधिक मिल तो डिफरेंस क्या आएगा, एक डिफरेंस आ गया तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 723 तो 100% की आएगी। 723 ये ओरली करने आ गए थे, अब समझिए, मैं फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ, है ना। साल का रेट था 20% का, लेकिन ये कह रहा अगर मैं 6 महीने पे कंपाउंड करूँ, 6 महीने मतलब 10%, ये 10%, तो इसका टोटल CI कितना हो जाएगा मेरा 21% प्लस 10 × 10/100, तो 1% यहाँ से आ जाएगा, है ना।
21% हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1%। वही तो एक्स्ट्रा मिला जो ये कह रहा है, कितना 723 ही कह रहा है ना, 723 तो 1% की वैल्यू 723, तो प्रिंसिपल क्या होगा 100%। 100% कितना हो जाएगा? 00 इधर 00 इधर 72300 है ना 61 का। चलो देखो 61 वाला सवाल क्या है। हाँ अब सिंपल लग रहा है, आसान आ रहे होंगे। 10% में 4 वर्ष का निकालना है। देख लो पहले कैसे सवाल आते थे सिंपल सिंपल से, कि उस टाइम यही सीखते थे लोग, है ना। अब देख कैलकुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब सीख ही लिया है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना हर साल। चलो 2016 का, हाँ हाँ मेंस में पूछा गया है वो भी। चल सीजल के मेंस में पूछा गया है टायर 2 मेंस एक प्री होता है, एक मेंस होता है। एक पहला पेपर दूसरा। प्री और मेंस। चलो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 4 ईयर्स। आसान से सवाल हो गया, कौन बताएगा? ये आ गया मेरे आया कैसे ये बताओ? 10% के 40.41 पहले रेट क्या है 10%, टाइम है 4 साल, तो इफेक्टिव CI कितना हो गया मेरा? 40.41। इतना परसेंट मेरे को निकालना है। किसका निकालना है लेकिन? 4000 का। पहली बार तो पहली एक बार वो देखिए डेट हम लगा सकते हैं। 7 5। अरे यहाँ नहीं, ये ऑप्शन चेक करो पहले। भैया लग रहा है पहले लगा बस और लग रहा है ना डेट सम, चेक करो। अलग अलग है सबके। सबका साथ लगा रहा है, एक का साथ आ रहा है, एक का दो आ रहा है, एक का दो है, एक का आ रहा है, एक का एक आ रहा है, एक का एक आ रहा है, इसके छह। हो गया डेट सम से। देखो यहाँ से आया 10 और 15, तो 6 यहाँ आ गया, 6 चौके 24, 6 आ गया। जिस ऑप्शन का डेट सम 6 और होगा वो आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन क्या है हमारा? 18 तो 8 1 और 8 कट गया, 6 4 10, 10 और 1 5, 15 तो 6 आ गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन का यही होगा हमारा आंसर, अगर कोई और नहीं होगा। दूसरे में 7 है, 1 और 6 7। तीसरे ऑप्शन का डेट सम क्या आया? 11 5 और 6 इसका ये 11 को आपस में ऐड कर देंगे 2। 11 चौथे का 1 सात आया अगले का, 1 नहीं आ रहा। 7 आ रहा। चौथे का आएगा 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 से 7 आ गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में डेट सम 6 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा डेट सम से। ठीक है, लेकिन हम इनसे अप्रोक्सीमेशन से देखते हैं। ऑप्शन बहुत करीब करीब है, मेरे को दिख रहा है 86.4 है ना। देखो सबसे पहले एक बात देखो, इसमें टोटल नीचे जीरो कितनी आई भाई? 4 जीरो आई, तो 3 जीरो तो कट जाएंगी। 2 जीरो इसकी परसेंट की वजह से, 2 जीरो पॉइंट की वजह से, 3 जीरो कट गए भैया। कहने का मतलब मेरा पॉइंट में वैल्यू आएगी। 2 ऑप्शन पॉइंट में वैल्यू है, ए और सी, और ये डिजिट आएगी मेरी 4, तो ले देंगे एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, हो गया आसान से। 1856.40। ठीक है, अगला वाला देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 60। सम मनी फॉर 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया है ना, और आगे उसने 10% के रेट पे दिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 4 साल में उसने प्रॉफिट इतना बना लिया। बताओ भाई, 4 सिंपल में तो 5% के उस पे लिया था उसने, है ना, तो उसे देना कितना है? 5% का रेट है, 4 साल में 20% वापस देना पड़ेगा अमाउंट का, है ना, प्रिंसिपल पे। लेकिन उसे 10% पे उसने आगे दे दिया 4 साल के लिए, तो 46.41% उसे रिटर्न मिलेगा। तो इसका फ़ायदा कितने परसेंट का हो गया? 26.41% का फ़ायदा हो गया, जो कि कितना दे रखा है? 26 प्रॉफिट दे रखा है उसने। ठीक है, मुझे पता है 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 1 के पीछे 5 जीरो हो गई है ना, क्योंकि एक ऑलरेडी जीरो थी
4 जीरो यहाँ से चली गई, तो एक के पीछे 5 जीरो मतलब 1 लाख। कौन सा ऑप्शन है देख लो। आ गया भाई, आसान सवाल था। 59। 3000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6000 हो जाती हाँ दो वर्ष में है। 4 वर्ष का ब्याज चलो भाई बताओ भाई। 2 वर्ष में 2 वर्ष 2 वर्ष में दुगनी हो रही है। हाँ 4 वर्ष में ये तो जाएगी। हाँ 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी की होगी यार, ब्याज होगा ना 3000 से 9000। ये ऐसा ही नहीं है 3 गुनी होएगी, ये मल्टीप्लाई होती है। अगर मेरा पैसा हर साल डबल हो रहा है ना, 12,000। तो अब डबल हुआ तो अगली बार 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना नहीं होगा। और अगली बार और 3 साल में 8 गुना हो जाएगा, और 4 साल में 16 गुना, और 5 साल में 32 गुना। और ऐसा ही में क्या होगा, 100% मिलेगा तो 500% ही मिलेगा बस रिटर्न। और वहाँ मेरा CI में कहाँ पहुँच गया 32 गुना पे, और तो अभी यहाँ पे कितने 5 गुना पे, है ना। समझ क्या कह रहा हूँ मैं। अगर मेरा CI हर एक साल में डबल हो रहा है, देखो चलो बताओ भाई, मेरा हर साल पैसा डबल हो रहा है CI में भी और SI में भी, ठीक है। तो 5 साल बाद CI का रिटर्न बताओ कितना आ रहा होगा। 5 साल बाद रिटर्न बताओ दोनों का, रिटर्न SI में और CI में कितना होगा बताओ। सब अपने अपने दोनों आंसर पहले निकालो, फिर दोनों एक साथ बताना। वो तो है कि कितना गुना हो रहा है। बता तो दिया, 1 से 2। CI और SI दोनों यही है, 1 से 2 हो गया। मुझे 5 साल बताना है, 5 साल बाद बताना है दोनों को रिटर्न कितना मिला, रिटर्न बताना है। अरे बता तो दिया, 1 साल में लिखा नहीं मैंने, आपने लिखा नहीं। 1 साल में 1 से 2 गुना हुआ है ना। 5 साल में मेरे को बताना कितने %। मैं सही से लिख देता हूँ, बाद में ये मत कहना मैंने गलत पढ़ा। हाउ मच रिटर्न ही विल गेट जो ऐसा ही है वो तो 5 गुना ही होगा। आफ्टर 5 years। मैंने लिख दिया, बाद में ये मत कहना मैंने गलत पढ़ा है, ठीक है। भैया ये ऐसा ही तो 5 गुना ही होगा। सवाल फिर से देख लो, अगर जिसने इसका जवाब दिया तो ठीक, वरना गलत है। 1 साल की तो बात हो रही है, ये 5 साल। आगे रुक जाना। मैं जो पूछ रहा हूँ तुम वो नहीं बता रहे मेरे को, वो चीज़ नहीं बता रहे। भैया 32 गुना। अभी भी वो नहीं बता रहा तुम में से कोई से भी। सवाल ध्यान से पढ़ो, मैं बार बार कह रहा हूँ। हिंदी में बताओ। हिंदी में हाउ मच कितना, वापस रिटर्न रिटर्न को तो रिटर्न ही बोलेंगे। 5 years। रिटर्न 5 साल में मिलेगा, 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष में मिलेगा, ठीक है। मिलेगा जो भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा रिटर्न कितना मिलेगा, 31 मिलेगा, और उधर कितना मिलेगा। अब गलत, अब सही जा रही है लेकिन अब बता गलत है। रिटर्न 15 में होता है, % में होता है, तो % कौन बताएगा पीछे से। मैं तुम देर से कह रहा हूँ, सवाल ये पूछा तुम बता क्या रहे हो। मैंने तुमसे पूछा कितने टाइम से होगा, मैं पूछ नहीं रहा तुमसे कितने टाइम से होगा, 31%। मैं पूछ रहा हूँ कितना रिटर्न मिलेगा मेरे को। जब से मैं रिटर्न लिख रहा हूँ, मैं बड़ा बड़ा भी लिखा रिटर्न कितना मिलेगा, तब भी तुम ये बता रहे 4 गुना होगा, 10 गुना का 32 गुना होएगा, है ना। मुझे ये बताओ रिटर्न कितना मिलेगा। 31% मिलेगा रिटर्न किस में, इसमें इसमें, और इसमें मिलेगा 400%। 400%। पक्का, हाँ भैया मेरे को ये ठीक है। ऐसा ही का CI आगे समझ में, है ना। हर साल डबल हो रहा है, तो फिर डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 2 साल में 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 1 2 3 4 5,
तो 1 से 32 हो गया, तो रिटर्न तो मेरे को 3100% का मिला ना। ठीक है, तो मैं रिटर्न पूछा था मेरे से कितना टाइम्स हो गया वो नहीं पूछ रहा था। ठीक है, अब ये हटा लो, सी आई हटा। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, लेकिन तुम वो बता रहे जो तुम्हें बताना है। ठीक, इसका बताओ भाई। मेरे को 1 साल में 100% का रिटर्न मिला है, अगले साल अब कितना मिलेगा? 200%, है ना। तो मतलब 1 से 2 1 साल में, फिर 100% का रिटर्न मिलेगा, 3 हो जाएगी 2 साल में, फिर 4 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे मेरे को 100% मिला है कितने साल में? 1 साल में। तो 5 साल में कितना मिलेगा? 500%। रिटर्न 500% मिलेगा मेरे को। ये ऐसा ही था, ये ऐसा ही है। तो अमाउंट मेरी 1 से 6 हुई होगी। इसमें कितने टाइम होते थे? ठीक है, अमाउंट मेरी 6 गुना हुई होगी, जो तुम 5 गुना निकाल रहे हो। पहले साल 1 से 2 हुई, फर्स्ट ईयर यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, दूसरे साल 2 से 3, तीसरे साल 3 से 4, फिर 5, फिर 6, ये चौथी साल, ये 5वीं साल। ठीक है, गलती कर दी तुमने। 500% का रिटर्न मिलेगा, और अमाउंट अगर पूछता कितने टाइम हो जाएगी तो 6 टाइम हो जाएगी। ठीक है भाई, हर साल 100% मिल रहा है, तो 5 साल में 500% मिलेगा। जब रिटर्न 500% है तो 1 प्लस प्रिंसिपल हो गया, है ना, तो 6 गुना हो गया। आगे समझ में? अच्छा, है? सिंपल में तो हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं भैया, सिंपल में तो हम एक करके बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, उसमें इंटू होते जा रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, देखो हिला तो नहीं दी तूने। चलो, रिटर्न कितना मिला? अरे उसमें रिकॉर्ड हो गया तो देख लेना बाद में जाकर, जाके देख लेना दोबारा, तो यही चीज़। तो इसमें क्या कह रहा है? अमाउंट 3000 से 6000 हो गया 2 साल में। 3000 से 6000 2 साल में। ठीक है, अगर ये SI, ये CI, पहले सिंपल ले लेते हैं। सिंपल में क्या होता है SI में, अब हर 2 साल में मेरे को 3000 ही मिलेगा। ठीक है, अगर ये क्या पूछा है इसमें? 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है ना। 4 वर्ष का, तो अगले 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? अब हर 2 साल में मेरे को 3000 मिलेगा। 3000 और ऐड कर दो 9000। ये होगा SI से। मैं SI का बता, SI में एडिशन होता है, तो 3000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट मिला मेरे को? 9000 में से 3000 माइनस कर दो, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा था, तो 6000 इंटरेस्ट हो गया मेरा, अगर ये SI होता। ठीक है, यहीं से 2 सवाल बन गए हमारे। लेकिन ये कह रहा है CI में क्या होता है? उतना ही गुना हो जाता है वो। ये दुगुना हो रहा है 2 साल में, तो अगले 2 साल में फिर दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं चेंज कर लो या नीचे लिख लेता हूँ। 3000 से 6000 हुआ, दुगुना हुआ ना ये, तो अगले फिर दुगुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12000। तो 4 साल में 2 ये, तो रिटर्न कितना मिला मेरे को? 9000 का। ठीक है, वहीं अगर ये मुझसे 6 साल का पूछता तो इसमें 3000 और ऐड हो जाता, ये कितना हो गया? 12000। तो 12 में से 3 माइनस करा तो मिलता 9000 3 साल में, है ना, सिंपल इंटरेस्ट में। यहीं ये क्या हो जाता? फिर डबल हो जाता अगले 2 साल में, तो ये 24000 हो जाता अगले 2 साल में, है ना। तो रिटर्न कितना मिलता है? इन दोनों को माइनस कर लो, तो 6 साल में मेरे को मिलेगा 21000, और वहाँ कितना मिल रहा है? वहाँ 9000 ही मिल रहा है 3 साल में। देख रहे हो कितना अंतर हो रहा है? एक बार और देख लो, 8 साल में ये कितना हो जाएगा? 24 को 2 48, तो ये 45000 पहुँच गया, और ये अभी वहीं लटका पड़ा 12000 पे। कितना शार्प करवा रहा है। जैसे जैसे तुम टाइम दोगे शेयर मार्केट में, वैसे वैसे ये बढ़ेगा CI में, है ना। चलो, हो गया 59। अब कल करेंगे, 2 दिन में खत्म कर देंगे, है ना। 2 नहीं 3 दिन में खत्म होगा, बंद कर दियो। परसों खत्म हो जाएगा। परसों को नहीं होना, 3 दिन में खत्म होंगे।